चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्त्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरंभ। आपको हाथ ऊंचा करें तो दिखाई दे। नथी जोड़ा है। अनाथ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आई। हाँ, ध्यान जी का क्रम है, उसकी जगह मैं कर रहा हूँ चरत सिंह जी। हाँ करो। भागवत प्रथम स्कंद सुमोदनी जी में, इसमें हमें प्रथम स्कंद में अधिकार लीला और श्रोता वक्ता का वर्णन किया गया, और हीन अधिकार में सोनक आदि सूत जी का वर्णन किया गया, और मध्यम अधिकार में व्यास जी और नारद जी का वर्णन किया गया, और अप्रकरण तीसरे में उत्तम अधिकार यानी श्रोता परीक्षित जी और वक्ता सुखदेव जी आदि का हमने इसमें हम विवरण कर रहे हैं। अध्याय 17वां चल रहा है। तो इसमें राजा परीक्षित द्वारा पृथ्वी और धर्म को सांत्वना दी और कलयुग के स्थान को भी शिक्षा दी। और राजा परीक्षित द्वारा सरस्वती नदी में स्नान करने गए, वहां पर उन्होंने अधर्म को देखा, और वह गाय का जोड़ा दीन की स्थिति में था। आदि उनकी स्थिति दीनता की न हो तो उनका पक्षपात करना राजा के लिए दोष रूप हो गया। धर्म और पृथ्वी की स्थिति देखकर तथा पहले कभी ने देखे गए उस मानने वाले कलिकाल को देखकर उसे मानने के लिए राजा परीक्षित पूछते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, तुम कौन हो? राजा द्वारा इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा गया। उस कलिकाल को मानने का विचार करते हुए गाय और पृथ्वी दोनों द्वारा कुछ भी न कहे जाने पर उन्हें सांत्वना देने के लिए महाराजा परीक्षित पूछते हैं। महाराजा परीक्षित पूछते हैं और इस कलिकाल को राजा महाराजा परीक्षित पूछते हैं और सूर्य को सांत्वना देने के लिए प्रस्ताव द्वारा कलिकाल के वध को कहकर अब पुनः सूर्य के पुत्र बेल को भी कलिकाल का वध होने के लिए भी पूछते हैं। इसमें आगे बता रहे हैं, भगवान सभी में प्रविष्ट है और वे सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी दिखाई क्यों नहीं देते, उसका भी विवरण दिया जा रहा है। और राजा ने इस प्रकार धर्म के वाक्य को सुनकर उसका प्राय वचन तथा वक्ता का निर्धारण करके इस प्रकार कहा, तप, सोच, दया और सत्य ये आपके 4 पैर हैं। उसमें स्वयं, स्मय, समय, संग और मद इन अधर्मों के अंशों द्वारा आपके तप, सोच और दया 3 पैर टूट गए हैं। इस प्रकार धर्म का स्वरूप कहकर स्वयं को जो पृथ्वी के स्वरूप का ज्ञान हुआ उसे प्रकट करते हैं। अब पृथ्वी के दोषों को बताया जा रहा है। फिर इसके बाद में प्रजा को शिक्षण देना, दंड देना, यही तो राजा का कार्य है और इससे भी लाभ का कारण रूप हूँ। फिर आप मेरा निवारण किस लिए करते हो? कलयुग आदि ऐसी बात करें। तो उसके उत्तर में परीक्षित कहते हैं, हे अधर्म के बंधु, धर्म और सत्य के रहने के योग स्थानों में तुझे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि
तू अधर्म बंधु हो, इसलिए यज्ञ के विस्तार को विशेष जानने वाले यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का पूजन करते हैं। अतः इस ब्रह्मावर्त देश में तुम नहीं रहोगे। इस प्रकार जिस कलयुग को जीवन दान मिला है या अभयपन मिला है, वह फिर से विशेष प्रार्थना प्रार्थना के द्वारा राजा को छलने के लिए विनम्रता प्रदर्शित करता है। ये 34वें श्लोक में यहाँ हुआ और 35वें श्लोक में कलयुग प्रार्थना करता है। कलुर्वाच है, यत्र त्वचात् वत्स्यामि सर्वभौमे त्वयाज्ञया तवाज्ञया लक्ष्ये तत्रापि त्वाम् आते सुसरासनम् तन्मे धर्म भ्रष्टाश्रेष्ठम् स्थानम निर्देष्टुम अहर्षि यत्रेव नियतो वस्य आतिशितेनुशासनम। आपकी आज्ञा में जहाँ कहीं भी रहने जाता हूँ, वहीं आप धनुष बाण हाथ में लिए खड़े दिखाई देते हो, क्योंकि आप चक्रवर्ती होने से आपकी आज्ञा का पालन सर्वत्र होता है। यानी कलयुग राजा परीक्षित से कह रहा है कि आप, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ धनुष बाण लेके मुझे दिखाई देते हो, क्योंकि आप चक्रवर्ती होने से आपकी आज्ञा का पालन सब जगह होता है। अतः धर्म दान करने वालों में श्रेष्ठ है राजा परीक्षित, आप मुझे स्थान बताने के योग हो जहाँ आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुआ मैं सदैव स्थायी रूप से निवास करूंगा। कलयुग राजा परीक्षित से कहता है कि आप जहाँ पर भी मुझे स्थान दोगे वहीं मैं रहूंगा और उसका अनुसरण करूंगा। ये सार्वभौम, ये सारी भूमि आपकी है और मैं भी आपका हूं, अतः मुझसे अधिष्ठित भूमि के भी आप ही ईश्वर हो। यानी ये पूरी भूमि आपकी है और मैं आपका हूँ, और अधिष्ठित यानी जो भूमि है वो भी आप ही ये मेरे ईश्वर हो। पहले तो मेरी स्वतंत्र सत्ता थी, यानी कलिकाल कह रहा है कि पहले तो मेरी स्वतंत्र सत्ता थी, अब तो मैं आपकी आज्ञा के वश में हूँ। अथ शब्द भिन्न प्रकरण के प्रारंभ को करने के समय प्रयुक्त होता है। आप जहाँ कहीं रहने की आज्ञा देंगे वहीं रहूंगा। कलिकाल कहता है कि आप जहाँ भी मेरे से कहोगे, जहाँ की आज्ञा दोगे मैं वहीं पर रहूंगा, मेरे स्थित रहने में कोई संदेह नहीं है। जहाँ पर स्थित कर दोगे वहीं मैं रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आपको फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरे स्थित रहने में कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवित रहने पर कहीं तो मुझे रहना ही है, जीवन भी आपका दिया हुआ है। अब कलिकाल कहता है कि जीवित रहने पर भी कहीं तो मुझे रहना ही है और ये जीवन आपका ही दिया हुआ है। इसलिए स्पष्ट रूप से आपकी आज्ञा न होने पर भी जीवन रक्षा के कारण, इसलिए स्पष्ट रूप से आपकी आज्ञा न होने पर भी जीवन रक्षा के कारण रहने की आज्ञा भी आपको ही देनी है। यानी आपकी आज्ञा न होने पर भी जीवन रक्षा कारण रहने की आज्ञा आपको ही देनी है। मेरे कार्यों को देखकर आप क्रोध करेंगे। जहाँ कहीं भी रहूंगा कहीं आपको धनुष बाण ताने देखूंगा, इसलिए वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपको धनुष बाण युक्त ने देखूं। कलिकाल कह रहा है मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर आप मुझे धनुष बाण ताने हुए, यानी मुझे मारने के लिए नहीं दिखे, ऐसा स्थान मुझे दो। कली के द्वारा यह प्रार्थना चतुरता पूर्वक की गई है, यानी चतुराई से कली की प्रार्थना की गई है कि तुम्हें धनुष बाण रहित देखूं और मेरे दर्शन मात्र से आपको धनुष बाण छोड़ देना चाहिए, और जैसे ही मुझे आपके दर्शन हो तो आप धनुष बाण छोड़ देंगे। यह भाव हुआ। धर्म का पालन करने वालों में आप श्रेष्ठ है, अर्थात याचित दान को देना और दिए हुए का परिपालन करना इससे सूचित होता है। यद्यपि मैं वहीं रहूंगा, परंतु आपको इसका स्पष्ट निर्देश कर देना चाहिए। यानी कलिकाल राजा परिस्थिति से कह रहा है कि यद्यपि मैं वहीं रहूंगा, परंतु आपको
स्पष्ट निर्देश यानी स्पष्ट मुझे निर्देश देना चाहिए कि आप की आज्ञा के आप ही आज्ञा से यह स्थिति नियम के अंतर्गत आ जाएगी, आप ही आज्ञा का पालन होगा। वहां भी कली ने राजा को भुलाए में डाल दिया, यानी ठग लिया, यानी भ्रम में डाल दिया। शास्त्र यह कहते हैं कि कोई भी शुभ और अशुभ फल आज्ञा देने वाले को लगता है, यानी शास्त्र यह कहता है कि कोई भी जैसे शुभ कार्य करो या अशुभ कार्य करो, यह जो देता है उसी को इसका फल लगता है। इस न्याय से है सब पाप आपको ही लगेगा, यह भाव सूचित किया है। नियत किए गए स्थान के आधार पर भी अधर्म और अर्थ में तथा जुआ खेलने में आदि में मेरा निवास होगा, यह सूचित किया गया। कृपानाथ 35वां और 36वां श्लोक पूरा हुआ। कुछ और विचारणीय? जे धन्यवाद प्रणाम। जे सुबोधिनी में जो थर्ड लाइन है, तीसरी लाइन, उसमें ऐसा है कि अथ शब्द भिन्न प्रकरण को प्रारंभ करने के समय प्रयुक्त होता है, तो ये समझ में नहीं आया जी क्या बताने चाहते हैं? धन्यवाद प्रणाम जी। करो समाधान। भिन्न प्रकरण को प्रारंभ करने के समय प्रयुक्त होता है, यानी जो राजा परीक्षित को जो स्थान दिए गए हैं उनका प्रयुक्त होना बताया गया है। मेरे हिसाब से कृपानाथ मेरे को तो आया, और आप कोई वैष्णव बताएं और जे विराज रहे हैं। इसमें अथ कहाँ आया है वो देख लो, पहले अपने ढंग से थोड़ा सुलझाने का प्रयास करो। अतः मुझे अधिष्ठित भूमि के आप ही ईश्वर हो, ये नहीं पहले तो मेरी स्वतंत्र, ये क्या अथ शब्द श्लोक में कली जो बोल रहा है, तो कली ने अथ शब्द का प्रयोग कहाँ किया है वो खोजो आप। नहीं पढ़ रहे हो? हाँ कृपानाथ मेरे को नहीं मिल पा रहा। बताओ। अच्छा, हाँ बता दो। हाँ जे इसमें 35वां जो श्लोक है उसमें स्टार्टिंग में आता है यत्र कवच चाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया। यहाँ अथ आ गया ना, यत्र क्वच हाँ। अथ वत्स्यामि। ये अथ शब्द का जो प्रयोग होता है वो कोई नई बात शुरू होती है उस अर्थ में होता है। समझ तो में कली काल अब हाँ चैप्टर अब बदल गया। हाँ परमानंद जी हाँ हाँ, मुझे आप बता रहे थे वो ये कि जब राजा परीक्षित ने ये कहा कि तुम इस ब्रह्मावर्त से चले जाओ, अब ब्रह्मावर्त से कहाँ जाएगा वो, तो वो ये कह रहा है कि अब आप मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहाँ जहाँ भी रहूंगा वहाँ आप मुझे धनुष्मान लेकर खड़े देखोगे, इसलिए अब आप ही बता दो कि मैं कहाँ रहूँ। यत्र क्वचा अथ, यहाँ से ये बात मुझे लगता है ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब आप वो स्थल मुझे ही बता दो कि अब मैं रहूँ कहाँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा जहाँ भी रहूँगा किसी भी कोने में, क्योंकि पूरा साम्राज्य आपका है। तो भले ही आप हस्तिनापुर में बना दें, लेकिन सभी जगह तो आपके ही सैनिक आदि लगे हुए हैं, तो मुझे वो पहचान ही लेंगे। तो इसलिए ये अब ये वो प्रसंग बदल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रसंग क्या बदला कि पहले तो कली धर्म और धरा को प्रताड़ित कर रहा है, उसे देखकर और परीक्षित गुस्सा हो गए। फिर उससे पूछा कौन है क्या है, फिर कली ने अपनी बात कही
तो उससे परीक्षित गुस्सा हो गए। तो उसके कारण कली को अब ऐसा लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा इनके हाथ से, तो वो शरणागत हो गया। शरणागत होने पर परीक्षित ने जब उसको अभय दिया, तो अब कली ये कह रहा है कि यत्र क्वचाथ वत्स्यामि, अब मैं, क्योंकि जीवन दान मिल गया है, तो परीक्षित जी को ऐसा ही कह रहा है कि क्योंकि अब आपने मुझे जीवन दान दे दिया है, इसलिए अब मैं कहीं भी बस जाऊंगा आपकी आज्ञा से। तो ये अब मैं कहीं भी आपकी आज्ञा से बस जाऊंगा, ये जो अब शब्द है वो अथ का अनुवाद है। तो अब का मतलब क्या? इससे पहले कोई बात घटना हुई है, अब नई बात शुरू हो रही है। तो उसके लिए ये कहा है कि भिन्न प्रक्रम है, कोई नया विषय शुरू होता है तो अथ से आरंभ होता है। जी जी जी, धन्यवाद। दंडित प्रणाम जी। ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे शास्त्र ये कहते हैं कोई भी शुभ अशुभ फल आज्ञा देने वाले को होते हैं, न्याय से ये सब पाप आपको लगेगा। तो इसका जो कोई एग्जाम है, एग्जाम्पल नहीं, सभी एग्जाम्पल ही हैं। जो कोई भी किसी कर्म में प्रवृत्त होता है तो केवल जो प्रवृत्त होता है कर्ता को ही फल मिलता है ऐसा नहीं, पर कर्ता को प्रेरित करने वाले को भी वो फल मिलता है। ये महाभारत के प्रसंग में द्रौपदी जी का जो वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय ये द्रौपदी जी के शब्द से ये बातें कहवाई गई हैं। बहुत प्रभावशाली ढंग से ये बात वहां कही है। तो वहां ये जो अन्याय उनके प्रति हुआ है वो करने वाला दुशासन है, परंतु वो कह रहे हैं कि केवल यही इसका दंड नहीं भोगेगा, पर उसके सहयोगी भी इसका दंड भोगेंगे। केवल सहयोगी ही नहीं, परंतु जो इसके मूक साक्षी हैं वो भी इसका दंड भोगेंगे। तो कर्मफल के विषय में केवल इतनी सी बात नहीं है कि कर्ता ही होता है। ये अपने आधुनिक न्याय जो है व्यवस्था, उसमें भी इस बात को माना गया है। यदि कोई उस घटना का सहयोगी है तो वो भी उसमें पार्टी माना जाता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। यदि वहां कोई साक्षी है उस घटना का तो उसे भी बुलाया जाता है। पता चला कि ये उस समय वहां हाजिर थे, भले ही उनका कुछ लेना देना नहीं था, तब भी उनको बुलाया जाता है। जी अच्छी स्पष्ट हो गई है। दंडित प्रणाम। करो आगे। हाँ जी। अब कलयुग की प्रार्थना से महाराज परीक्षित ने वैसा किया। ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। सूत वाक्य तथा ततस्थ में स्थान आने फलिए ददो भूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध है। इस प्रमाण से जब कलयुग ने प्रार्थना की तब राजा परीक्षित ने जुआ, मद्यपान, स्त्री और हिंसा, ये 4 प्रकार के अधर्म हो वे स्थान उसे देने के लिए दिए गए। यानी महाराजा परीक्षित ने कलिकाल को जब प्रार्थना की तब उन्होंने जुआ खेलना, मद्यपान करना, स्त्री प्रसंग, हिंसा आदि में ये 4 स्थान
अधर्म के हैं वो अधर्म के स्थान कलिकाल को देने के लिए दिए। राजा परीक्षित सोचते हैं कि इससे स्थान तो अवश्य दे दिए जाने चाहिए और यह अधर्म का बंधु है, स्थान तो इसे देने चाहिए, लेकिन यह अधर्मी है, अधर्म का बंधु है। जुआ खेलना आदि ये पहले से अधर्म माने ही जाते हैं, अतः वे ही स्थान क्यों नहीं दे दें, ऐसा मानकर कि दूसरे स्थान दिए जाने पर वे भी अधर्म के स्थान बन जाएंगे। यानी जैसे जुआ खेलना ये पहले से अधर्म माने जाते हैं, फिर इसे दो स्थान क्यों नहीं दे दिए जाए, ऐसा मानकर उसे दूसरे स्थान दिए जाने पर भी अधर्म के स्थान बन जाएंगे। अतः झूठ आदि स्थान भी कलयुग के लिए दिए। झूठ अर्थात पासों का खेल, स्वतंत्र विषय रूप मदिरा का पान, बहुवचन होने से साधारण स्त्री और हिंसा, जहां इनमें अधर्म होता है वही स्थान कली के निवास हेतु दिए। केवल स्वभाव से ही नहीं अपितु शास्त्रों के अनुसार जहाँ ये होते हैं वहीं कल के स्थान होते हैं। यानी जहाँ पर ये स्थान होते हैं वहां पर कलिकाल का निवास बताया गया है, जिसमें जैसे पासा खेलना यानी जुआ खेलना, स्वतंत्र विषय रूप मदिरा पान करना यानी मद्यपान करना, और बहुवचन होने से स्त्रियां और हिंसा करना, जहां इन्हें अधर्म होता है वही स्थान कलि को निवास हेतु किए गए। केवल स्वभाव से ही अपितु शास्त्रों के अनुसार जहाँ होते हैं वही कलि के स्थान होते हैं। इससे अधिक क्या कहें। अधर्म मूलतः चार प्रकार का है। ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण की हत्या, मदिरापान, चोरी करना और गुरु की स्त्री से गमन करना। चोरी करना और जुआ खेलने के लिए अंतर्गति है, सम्मिलित है, अतः महापाप का स्थान है। ये महापाप के स्थान बताए गए हैं। ये चारों कलयुग के निवास स्थान हैं। जो इन पापों को करता है वह कलिकाल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ अत्र शब्द अधर्म के उद्देश्य को लेकर कहा है। ये 37 श्लोक पूरा हुआ कृपनाथ, जो विचार नहीं हो तो आगे। ये साधारण ऋषियों में गुजराती में लिखा है ये वैश्य आदि वगैरह, तो वैश्य नहीं लेना चाहिए, साधारण स्त्रियां। करें समाधान। हाँ, साधारण स्त्रियां या साधारण स्त्रियां जैसे मासिक धर्म में, मेरे हिसाब से मासिक धर्म में जो आता है उसमें ये बात बताई गई है। वेश्यावृत्ति की अलग चीज है। हाँ नहीं, ये कुछ और बात कह रहे हैं, आपने कुछ और कही बात, इनको थोड़ा समझ लो, पीछे कहो। प्रश्न दोबारा बोले। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ बहुवचनों से साधारण स्त्रियां, साधारण स्त्रियों से क्या तात्पर्य लिया गया है। साधारण स्त्रियां जो बताई गई है, जैसे जो स्त्रियां आपने बताया ना वेश्यावृत्ति करती हैं, अब मेरे को तो इतना ही आता है, यदि आगे नहीं आता। और कोई करे समाधान। आप श्री बिरादरे वैष्णव हैं। हाँ देखें कोई कहता हो। विषय तो आगे स्पष्ट होने ही वाला है कि किस अर्थ में इनको ये स्थान दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि 38 और 39वें श्लोक में हम इसको देख लें तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। आगे वो बता ही रहे हैं, और यहाँ जितनी बात बताई है वो
मनुस्मृति के इस वचन से कि ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागमः, कहने का मतलब ये है कि द्यूत, मदिरापान, स्त्री और हिंसा, ये 4 स्थान अभिगिनाए हैं। तो द्यूत का मतलब अक्षक क्रीड़ा, पासा खेलना, और उसी के समकक्ष जो भी हों वो अन्य भी, वो सभी द्यूत से समझना है। उस संबंध में क्या, हाँ, तो उस संबंध में सभी में ये विषय हमें बताया जा रहा है कि 2 बातें बताई इसमें कि शास्त्र तो वा यत्र एतानि भवन्ति न तानि कलिस्थानानि भवन्ति, यानी जहां शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है कि तुम द्यूतक क्रीड़ा करो यानी जुआ खेलो, तो वहां वो कली का स्थान नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि तुम मदिरा पान करो, वहां नहीं है। शास्त्र कहता है कि तुम स्त्री संग करो या हिंसा करो। तो जहां जहां भी शास्त्राज्ञा से ये होते हैं वहां पर कली का वास हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए। तो इसका अपना एक अर्थ है। तो जैसे हिंसा है तो जो ब्रह्म हत्या है, इसी तरह जो सुरापान है वो सौत्रामणि नाम का एक यज्ञ होता है जिसमें ये शास्त्र उस समय विधान करता है कि इस यज्ञ में यज्ञकर्ता को शराब पीनी चाहिए। तो वो जो सुरापान है वो तो शास्त्राज्ञा से किया गया सुरापान है, पर मदहोश होने के लिए या ऐसे ही शौकिया यदि कोई सुरापान करता है तो वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार हिंसा में ब्रह्म हत्या समझनी है। स्त्री में यहाँ जो त्याज्य गिनी जाती हैं ऐसी स्त्रियों का संग करना, वो यहाँ कली का स्थान रूप समझना चाहिए। इस अर्थ में ये कहा गया है। अब यहाँ आचार्य चरणों ने स्त्रियः साधारण्यः बहुवचनात्, तो स्त्री में स्त्री ऐसा नहीं लेके स्त्रियः, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः ऐसे इसकी विभक्ति चलती है। तो स्त्रियों में ऐसा कहा, तो कहा क्या है कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, यानी जो 4 हैं, जो 4 में अधर्म हैं, ऐसे जुआ, पान, स्त्रियां और हिंसा, ये तुम्हारे लिए स्थान है। तो जिसमें अधर्म है ऐसा जुआ, जिसमें अधर्म है ऐसा पान या सुरापान, जो भी समझो, जिसमें अधर्म है ऐसी स्त्री, जिसमें अधर्म है ऐसी हिंसा, ऐसा सबके साथ जोड़कर समझना है। तो स्त्रियः में साधारण्यः ऐसा बहुवचन दिया है। तो कोई भी स्त्री साधारण जिसमें अधर्म है उसमें कली का वास, उसको स्थान दिया है, यूं समझो। कोई स्पेसिफिक स्त्री में ऐसा नहीं। गुजराती में शायद ऐसा कहा है, वहां वेश्या स्त्री के रूप में उसे ग्रहण किया है। तो ऐसा नहीं, वेश्या नहीं हो तो कुछ तो ऐसे स्थान है कि जहां नित्य कली का वास है, पर जो उस कक्षा की स्त्री नहीं है फिर भी शास्त्रतः जिसका संग अधर्म माना गया है, पापजनक माना गया है, उसको भी यहाँ समझ लेना है, ये तात्पर्य। एक प्रश्न था जी कि यहाँ ये बात आई ना, केवल मतलब पहले आपने समझाया उस रेफरेंस से, केवल स्वभाव से ही नहीं अपितु शास्त्रों के अनुसार जहाँ ये होते हैं वहीं कली का स्थान है।
तो शास्त्रों के अनुसार जहां ये नहीं होते ऐसा आएगा ना? ये हिंदी वाले में थोड़ी मुझे पता नहीं पुरानी पुस्तक में क्या है, पर मूल संस्कृत में यहाँ विराम है। एतेषु यत्र अधर्मो भवति तदस्य स्थानम न तु स्वभावतः, पूर्ण विराम। तो आचार्य चंद ये आज्ञा कहना चाहते हैं कि ये जो 4 गिनाए हैं कि द्यूत, मदिरापान, स्त्रियां और हिंसा, इन 4 में जहां अधर्म होता हो वो कली का स्थान है। स्वभावतः ये 4 कली के स्थान रूप नहीं है। बात खत्म हुई। उसके बाद शास्त्र तो वा यत्र एतानि भवन्ति न तानि कली स्थानानि भवन्ति, वो नया विषय शुरू हो रहा है कि जहां पर शास्त्र की आज्ञा से द्यूत क्रीड़ा प्राप्त होती हो या ये चारों 4 हो, वो कली के स्थान नहीं होते हैं। इसमें क्या कहा है? इसमें कली के स्थान होते हैं ऐसा कहा है, इसलिए नहीं जोड़ देना, वही मैं पूछ रहा था। नहीं स्वभाव से नहीं, फिर जो नई बात आपने ने कही ना, अपितु शास्त्रों के अनुसार जहाँ होते हैं वहीं कली के स्थान नहीं लगाना पड़ेगा ना। हाँ, एक तो इतना सुधार दो, केवल स्वभाव से ही नहीं, पूर्ण विराम। उसके बाद अपितु हटा दो, शास्त्रों के अनुसार जहां ये होते हैं वहीं कली के स्थान, वहां कली के स्थान नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा करो। जी 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 इसमें एक मिनट। जी जी, एक दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने जैसे पांडवों की कथा में देखा कि उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, तो एक बार मैंने आपके या राजा के वचनामृत में सुना था कि जैसे क्षत्रियों के लिए युद्ध का आमंत्रण होता है, ऐसे द्यूत के आमंत्रण को भी वो नकार नहीं सकते। तो है धर्म के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म भी ले लेने, क्योंकि क्षत्रिय जनरली युद्ध क्रीड़ा और मदिरा मतलब शास्त्र की आज्ञा से, अगर वो रेफरेंस के आपने जो यज्ञ के रेफरेंस में जो विधि दिखाई वो रेफरेंस, क्योंकि अभी तो अच्छा वर्णाश्रम धर्म आ गए इसमें ना? नहीं, शास्त्र का आज्ञा से जो प्राप्त है उसमें कली का स्थान नहीं है। जैसे अपने ठाकुर जी को दीपावली के दिन जुआ खिलाते हैं, तो उस समय शास्त्र की आज्ञा है तो खेल सकते हैं, ऐसा मतलब है। अब वो सबको नहीं है आज्ञा, क्षत्रियों को है। अब देखा देखी ब्राह्मणों ने भी चालू कर दी, वैश्यों ने भी कर दी, वो एक उपद्रव है। जी जी जी, मतलब ये वर्णाश्रम अंतर्गत क्षत्रियों को जो आज्ञा है वो शास्त्र के अंतर्गत हुई। हाँ हाँ जी, स्पष्ट हुआ। नाम दीजिए। मेरा यही प्रश्न है। ठीक है, करो। आज दंडवत यहाँ इसमें नीचे की जो तीसरी लाइन चौथी लाइन में आ रहा है, यहाँ व्यक्तिगत ये ऐसा क्यों दिया है, गुरु की स्त्री से गमन करना। हाँ, ये तो मनुस्मृति का वचन है। अच्छा, इसलिए ब्रह्म हत्या सुरापानम तेयम गुर्वंगनागमः, ये 4 प्रकार के जो अधर्म हैं वो मनुस्मृति में इस तरह से गिनाए गए हैं। तो ये उसका उदाहरण है कि ये जो 4 जो कली के स्थान दिए हैं उनमें स्वभाव से कली का वास है ऐसा नहीं समझना चाहिए, पर इन 4 स्थानों में यदि अधर्म हो रहा है तो वो कली का स्थान है। तो उसका हमें शास्त्र में प्रमाण अगर कोई मांगे तो मनुस्मृति का ये वचन है कि कोई भी हत्या है वो अधर्म रूपा नहीं होती है, पर ब्रह्म हत्या है वो शत्रु हो तब भी
अधर्म रूपा मानी जाती है। ऐसे ठीक है जी, धन्यवाद। ब्रह्मत्या में ब्राह्मण और गाय भी आ जाएंगे। सामान्यतया तो ब्राह्मण ही है, गाय की तो अलग से। हाँ, क्योंकि जैसे ये हिंसा है तो यज्ञ जो हिंसा होती है उसको अपने यहाँ अधर्म रूप नहीं माना जाता है। तो पुराने कलिकाल में तो वर्ज्य हो गया, परंतु कलिकाल नहीं था तब तो यज्ञ में गाय आदि की बलि दी जाती थी ना, तो वो हिंसा है वो पाप रूप नहीं मानी जाती। जी जी। इसी तरह राजसूय यज्ञ है तो राजसूय यज्ञ में जुआ खेलना ऐसी विधि बताई गई। तो उस यज्ञ में अगर कोई खेलता है तो ऐसा नहीं है। और लोक में जैसे छोटे मोटे ऐसे लौकिक प्रसंगों में भी ऐसे जुआ जैसा खेल खेला जाता है, शादी ब्याह में और ऐसे सब में, तो फिर उसमें ऐसा नहीं है। जी जी। तो आजकल अब सरकार ने भी तो प्रतिबंध कर दिया ना, अभी 2-4 दिन पहले जुओं के ऊपर जो ऑनलाइन गेमिंग होती थी वो सब तो कली को यहाँ थोड़ा सेटबैक में बंदी आ गई है। हाँ, कलिकाल को जगह थोड़ी कम पड़ेगी अब। पशु हत्या हत्या के विषय में, जैसे क्षत्रिय का धर्म को रक्षा करना, अपने धर्म को पालन करते हुए और निजी कोई जानवर का यदि हत्या करे, पशु हत्या करे तो हत्या है या अपने धर्म के पालन करना है? इसके लिए क्षत्रिय का धर्म है, हाँ, समाज की रक्षा। आपको हिंसे पशु आ रहे तो उनसे रक्षा यदि उसकी हत्या करता है तो उसके धर्म के अंतर्गत आएगा, या निजी है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है फिर भी उससे हत्या करें तो हत्या करेंगे। अब जैसे क्षत्रियों को मृगया जो है वो उनके क्षात्र धर्म को जागृत रखने के लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि युद्ध तो हर बार होते नहीं है, कई बार तो पीढ़ियों तक बीत जाती है तो युद्ध होते ही नहीं है। अब जिसने इतने वर्षों तक बिना युद्ध के जीवन जिया, उसको अवसर आने पर उसका शौर्य कैसे प्रकट होगा, हाथ से तलवार चलेगी कैसे, तीर छूटेंगे कैसे, तो उसका अभ्यास बना रहे उसके लिए, यानी खून देख के आदमी खुद ही पस्त हो जाए तो चलेगा कैसे, तो टपकता हुआ खून देख सकेगा तो किसी का खून निकाल भी सकेगा ना। तो इसलिए मृगया उसके लिए एक प्रैक्टिस के रूप में कही गई है। इसीलिए उनके खान पान में भी इन चीजों को क्षत्रियों को मान्य किया गया है कि वो मांसाहार आदि कर सकते हैं, या करें तो कोई हानि नहीं है, पाप नहीं है, तो उनके लिए छूट है। रामचंद्र जी को सीता जी ने कहा था कि ये सुनहरे मृग को लेकर आओ, तो वो किसके लिए कहा था? हाँ, भोजन के लिए ही तो कहा था, खेलने के लिए थोड़ी कोई मृग होता है जंगल में। अगर खेलने के लिए चाहिए तो कोई तीर थोड़ी चलाता है उसके ऊपर, जिंदा पकड़ना हो तो वो उसमें मान्य है। जगन्नाथपुरी में शिकार का मनोरथ होता ही है, विधि पूर्वक होता है ठाकुर जी का। हाँ, उसके स्थान पर वहां कोई और श्रीफल विफल या ऐसा कुछ वहां रखा जाता है।
द्वारका लीला में या द्वारका में कहीं भी ऐसा प्रकार नहीं है, पर जगन्नाथ राय जी के यहाँ है, क्योंकि जगन्नाथ राय जी राजा के माथे पधारे पुरी में, उससे पहले तो भीलों के पास ही विराजते थे, तो भीलों के पास उनको और क्या मिलेगा। तो वो सब नहीं, वो कोई देना है खास पदार्थ नहीं है, वहीं उनके सन्मुख ही वो रखा जाता है और शस्त्र वस्त्र रखते हैं। अर्जुन और भगवान का भी आता ही है ना वर्णन, 10वें स्कंद उत्तरार्ध में है, शिकार खेलने के लिए पधारे। हाँ ठीक है, और कुछ है विषय, करो आगे। पूरा 38 श्लोक पे चला है। कलिकाल कहता है कि 5 स्थान तो मेरे श्रुतियों ने पहले से निर्धारित कर रखे हैं, अस्तु 1 स्थान तो आपको मेरे लिए अधिक देना चाहिए, इस आकांक्षा में कहा जा रहा है। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अधात विभु ततो नतम मदय कामो रजो वीरंच पंचमम अमुनि 5 स्थाने हा धर्म प्रवय कली ओत्रेयेण दत्तानि न्वयसत्तन निदेश। और पुनः याचना करते हुए कलियुग को राजा परीक्षित ने सोना भी निवास के लिए दिया। अतिरिक्त इसके 5 स्थान और भी रेणु को दिए। ये 5 स्थान झूठ, मद, काम, क्रोध और वेर है। उत्तरा के पुत्र परीक्षित के द्वारा दिए गए 5 स्थानों में अधर्म को उत्पन्न करने वाला कली राजा के निर्देश अनुसार देने लगा। यानी कलिकाल ने फिर राजा परीक्षित से 1 स्थान और मांगा, तो उन्होंने उन्हें सोने में स्थान दिया। इसके अतिरिक्त 5 स्थान और दिए कि 5 स्थान है जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ मदिरा पी जाती है, जहाँ काम वासना रहती है, और जहाँ क्रोध और भेदभाव रहता है, ये आदि बताए गए। फिर से देने का क्रम चला। एक बार मांगने पर 4 स्थान दे दिए गए और पुनः याचना करने पर स्वर्ण भी निवास हेतु दिया गया। यानी ये क्रम फिर चालू कर दिया। उन्होंने 4 बार मांगने पर 4 स्थान तो पहले दे दिए, फिर पुनः उन्होंने याचना की, प्रार्थना की, तो फिर स्वर्ण में स्थान दिया। यूं तो चोरी ही सोना, यानी यूं तो चोरी में ही सोना आ जाता है, परंतु विशेष रूप से सोने की चोरी की हो, स्वरूप वाले सोने की ही, स्वरूप वाले सोने को ही कली का स्थान निर्देशित किया है। ऐसे जो तो चोरी में ही सोना आ जाता है, फिर भी विशेष रूप से यदि सोने की चोरी की हो और स्वरूप वाले सोने को ही कलिकाल का स्थान निर्देशित किया गया। निश्चय ही स्वर्ण महान अनर्थों का जन्मदाता है, यानी सोना अनर्थों का जन्मदाता बताया गया है। स्वर्ण उसे एक क्षण, इसका अनुवाद थोड़ा गड़बड़ी वाला हो गया है। इसमें ऐसे समझो कि यूं तो चोरी में ही सोना भी आ जाता है, तेये सामान्यत्वेन सुवर्णम आगतम, अधुना सुवर्णत्वेन स्वरूपेण स्वर्णम कलिस्थानम। अब यानी कली के द्वारा 5वां स्थान मानने पर
चोरी न की गई हो तब भी सोना अपने स्वरूप से ही कली का स्थान है, ऐसा तात्पर्य है। तो कहना ये चाह रहे हैं, ये चोरी हो या न हो वो उसका कोई मतलब नहीं है, सोना मात्र अपने स्वरूप से ही कली का स्थान है, ये कहना चाह रहे हैं। आप अपना जरा हाथ ऊंचा करो तो दिखाई दे कहाँ चले गए। हाँ जय धन्यवाद। अरे आप भी हाथ ऊंचा करो, शरद जी भी करें। हाँ बोलिए परमानंद जी। हाँ जी, इसका तात्पर्य ये हुआ तो माने जो सोना है वो कली रूप है। हाँ ये इसमें फिर सोना कली रूप है तो अपन ठाकुर जी को आभूषण आदि, ठाकुर जी को आभूषण आदि धराते हैं तो ये तो फिर कली रूप हुए। हाँ ठाकुर जी को थोड़ी कैसे लगेगी? ठाकुर जी को थोड़ी नहीं, जैसे सोना कली रूप है मान के चलिए, जैसे माने सोना ही है वो कली रूप है, अब उसके आभूषण बना के धराए, सोना तो नहीं धरा रहे, तो आभूषण में तो सोना ही है। तो अच्छी बात है, ठाकुर जी को तो सभी कुछ समर्पित होता है, वो जाने दो कली भी समर्पित। हम तो बच गए। आप कवच कुंडल पहन के घूमोगे तो आपके अंदर घुसेगा कली। ठाकुर जी का सही तो ठीक है, लेकिन सभी धरते हैं तो फिर वो भी अधर्म का स्थान ऐसा कहें कि आज तो व्यक्ति मात्र स्वर्ण पहनता ही है। हाँ पहना आपने? मैंने तो नहीं पहना। हाँ मैंने भी नहीं पहना। मैंने भी नहीं पहना। और अपनी पुत्री को क्या कहेंगे? ठीक है, ये श्लोक तो कर ले, उसके बाद देखेंगे। आप अपना हाथ तो ऊंचा करो। कहाँ गए शरद जी? आज ये कर रहा हूँ मैं तो बराबर। हाँ नहीं, बस ऊंचा ही रखो तो दिखते रहो, वरना मुझे इसमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं, फिर वो गायब हो गया। फिर कर दो, एक बार छू दो, फिर आप उसको अपरस में कर दो। हाँ हाँ बस अब इसको मत छूना, छू जाओगे। ठीक है करें जी आगे। हाँ यानी कली का स्थान निर्देशित किया है। निषेध ये सुधार लिया ना आपने? हाँ सुधार लिया जी। हाँ तो सुधारा हुआ जरा पढ़ लो ना। यूं तो चोरी में सोना भी आ जाता है, ये बताया क्या बना आपने, परंतु विशेष रूप से सोने की चोरी को ही, स्वरूप वाले सोने को ही कलिकाल का स्थान निर्देशित किया है। नहीं तो आपने फिर वही पुराना ही पढ़ा, वही तो मैं कह रहा हूँ। चोरी में हाँ तेये सामान्यत्वेन सुवर्णम आगतम, चोरी में सोने की चोरी के अंतर्गत सोना आ जाता है, परंतु पांचवा स्थान कली के द्वारा मांगे जाने पर चोरी न की गई हो, खुद के ही स्वामित्व का हो, ऐसा सोना मात्र कली का स्थान माना गया। ये भावानुवाद में लिखा रहा हूं, अक्षरतः नहीं। इसलिए लेखकार ने इसको स्पष्ट किया है कि सुवर्णस्तेयत्वेन इति तथा च विशेष विधानम इत्यर्थः। अब यहाँ सोने के संबंध में विशेष विधान किया जा रहा है। तेन अस्य उत्कटत्वम सूचितम, इससे सोने में कली की उपस्थिति उत्कट है, ऐसा कहना चाहते हैं।
तो वो कैसे है? तो कहते हैं कि स्थेयत्वाभावेऽपि स्वरूपेणापि तत्स्थानम इत्यर्थः। सोने की यदि चोरी की जाती है तो खैर वो चोरी, क्योंकि कली का स्थान होने से उसमें सोना भी आ गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया जाता है, तब भी अपने स्वरूप से ही सोना कली का स्थान है, ऐसा तात्पर्य। जैसे एक प्रश्न था जिसमें, क्योंकि आगे मुझे लग रहा है टॉपिक बदल रहा है, कि सोने की जो बात आई ना, तो उसमें सोना स्वरूपतः ऐसा कहा है, यहाँ तो वैसे आगे ऐसे की नहीं गई है, पर ऐसा क्यूरियोसिटी हो रही है कि सोना ही क्यों, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल डायमंड या प्लेटिनम, एमेराल्ड, रूबी, इतनी सारी महंगी धातुएं या जेम्स होते हैं, स्टोन्स, तो मतलब यहाँ लाइक सोने पर क्यों इतना वो है? क्योंकि वो द्रव्य रूप है, या सोना धातु में कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ यहाँ तो वैसे खुलासा नहीं है शायद, बट तो जिज्ञासा हो रही थी सोने को ही क्यों, क्योंकि सोना कोई रख के फिर डायमंड्स को पकड़ ले शायद, लेट्स से, तो वहाँ वो नहीं है क्या कली? ऐसे समझना है यहाँ? नहीं है, आजकल नकली बनने लग गए ना डायमंड, तो डायमंड में कोई अब नहीं करेगा, रिस्क लेगा। सोने में अभी भी सेफ है, इसलिए वर्ल्ड बैंक और ये जितने भी हैं वो सोना ही रखते हैं, डायमंड नहीं रखते हैं। देख लो कहीं भी, तुम अमेरिका में हो, वही है सबका सोना दुनिया भर का। जी जी, मतलब वो द्रव्य के हिसाब से उसको, मतलब वो वेरी क्लीनेस्ट द्रव्य इन अ वे, ऐसे है ना जैसे? जी जी, प्रणाम। कौन से स्टेट में रखा है सोना आपके यहाँ अमेरिका में? आई डोंट नो एक्चुअली। डीसी में रहेगा शायद, वॉशिंगटन में, बट नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जितना भी जो लेन देन होता है वो वहीं निपट जाता है, यहाँ देशों को एक दूसरे के लिए लेना देना कुछ करना नहीं पड़ता है। उसी वॉल्ट में से मोदी जी ये बोल दें कि इतना टन इजराइल के यहाँ जाने दो या रशिया को जाने दो, तो वहीं से वो पेमेंट हो जाता है। हमको हवाला नहीं करने देते हैं, बाकी दुनिया भर में देश का काम हवाले से ही चलता है। इसका कुछ खोजो मदद दे, ये तो बहुत कंफर्टिंग स्टेटमेंट है। सब तो रात को नींद नहीं आएगी, तो है जिनको भी नहीं आती है, नहीं है उसको भी नहीं आती है, तो वही तो प्रमाण है इसका। करो भाई, आगे करो। उसे किस रूप में रहने के लिए दिया है, उस पर कहा जा रहा है कि राजा विभू होने से स्थान आदि देने में समर्थ है, यानी व्यापक होने, राजा व्यापक होने से स्थान आदि देने में समर्थ है। जय शब्द से दो स्थितियां सामने आई, एक तो स्वतंत्रता पूर्वक दिए गए स्थान तथा मांगे जाने पर दिए गए स्थान, और पुनः प्राप्त किए गए स्थानों में स्वरूपगत स्थानत ने होकर कार्य रूप में स्थानापन्नत है। उन कार्यों को क्रमवार बताया जा रहा है कि जैसे जिसमें अधर्म अनुवर्तन करता है, यानी ये अधर्म अनुवर्तन करता है, वह सबसे पहला मिथ्या से भरा हुआ जुआ है, यानी सबसे पहला मिथ्या से भरा हुआ जुआ है। और भरा हुआ जुआ है, शराब पीकर मत होना मद का रूप है। स्त्रियों के साथ रमण की प्रक्रिया अथवा विचार बनाना यह काम रूप है। रज यानी शराब पीकर मत होना, यह भी मद का रूप है। और स्त्रियों के साथ रमण की प्रक्रिया आदि विचार करना, विचार बनाना, करना नहीं बनाना, यह भी मद का बनाना, यह भी काम का रूप है।
रज क्रोध रूप वाला है, इसी में हिंसा सम्मिलित है, और सोना बेर रूप है और हिंसा भी बेर रूप है। अतः दो प्रकार का बैर बताने के लिए मूल में 6 कार दिया है कि 5 स्थान अधर्म को पैदा करने वाले हैं। यहाँ उत्तरा का पुत्र ऐसा संबोधन देने का विशेष अभिप्राय है। इसमें उनके विवेक को कम मानने की सूचना मिलती है। ये मेरी समझ में ये नहीं आया, अब मुझे बताना पड़ेगा। इसमें उनके विवेक को कम मानने की सूचना मिलती है कि स्थान देकर परीक्षित ने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया। परीक्षित के निर्देश अनुसार वह कलिकाल उन स्थानों में निवास करने लगा। यहाँ परीक्षित आज्ञा करता है, जैसा कि पहले कहा है कि दोष आज्ञा करने वाले को ही लगता है। ये 48वां और 39वां श्लोक पूरा वक्त ये विषय नहीं हो सकता है। बात में भी गड़बड़ लगती है लास्ट में जो क्या हो गया? जी समाधान हो गया होने वालों को तो हाँ जी समाधान आपसी ने समझाया था ना पहले जे के मतलब पिता के नाम से अगर पुत्र को उद्देश्य करते हैं तो उनका उन्नति बताने के लिए, और माता के नाम से मतलब उल्लेख करते हैं तो उनमें कुछ कमी या ऐसा दिखाने के लिए आपसी ने एक बार समझाया था कि सर्वत्र ऐसे लेना है, तो ऐसा शायद समझ सकते उत्तरा का पुत्र के रेफरेंस में। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं तो सोने का कह रहा हूँ। सॉरी जी। ये जब भी सब स्थान है उनको उनके स्वरूप से के कारण नहीं कहा जा रहा है, पर उनसे जो प्रभाव पैदा होता है उस अभिप्राय से ये कहा गया है। ये बात बताया ना यहाँ। तो देखो, येषां स्थानानां पुनः प्राप्तानां न स्वरूपेण स्थानत्वं किंतु कार्यतः, ये जो यहाँ जो भी गिनाए गए हैं कली के स्थान, उसका तात्पर्य ये नहीं समझना है कि वो वस्तु ऐसी है, परंतु वस्तु के कारण पैदा होता जो प्रभाव है या उनका जो कार्य है वो है। तो जैसे यहाँ बताया कि अनृत रूपम द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा है उसमें जूट होता है। मद रूपम पानम, सुरापान आदि है वो मद करने वाले होते हैं। इसी तरह स्त्री गिनाई तो स्त्री के अंदर जो काम है वो उसका कार्य है। इसी तरह रजः क्रोधस तद्रूपा सूना, तो जो हिंसा है और क्रोध वो यहाँ रज रूप है। और सुवर्णम वैर रूपम चकाराद उभय विधम ग्रहीतम, तो हिंसा और स्वर्ण इससे वेर भाव परस्पर पैदा होता है और उसी से ईर्ष्या आदि भी प्रकट होते हैं। सुवर्णेपि वैरम हिंसायांच वैरम, स्वर्ण से भी वेर होता है। तो इन कार्यों के कारण ये सब अधर्म प्रभव हैं, अधर्म को पैदा करने वाले, अधर्म के उत्पादक हैं। इस अभिप्राय से इनको ऐसा माना गया है। मतलब सिंबॉलिक है। नहीं सिंबॉलिक तो है, पर ये इन सब के बिना चलता नहीं है ना किसी का, तो ये तो है ही है। जी जी जी। तो स्टॉक मार्केट और वो सब जो ट्रेडिंग होता है उसको द्यूत की कैटेगरी होगी या सोने की कैटेगरी? वो कुछ ट्रेडिंग और वो सब बताओ क्या है उसकी प्रोसीजर?
लगता तो जुगाड़ जैसा ही है, मतलब दो टाइप में लगता, क्योंकि कोई लॉजिक तो है नहीं। हाँ, मतलब सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है ऐसा जुआ। पहले भारत के बहुत राज्य लॉटरी चलाते थे, अभी भी कहीं चलती हो तो पता नहीं है, चलती है अभी। हाँ, पूर्व के जो मणिपुर और यहाँ वहाँ के सब लोगों के पहले बहुत चलती थी लॉटरी। पीछे इन दिनों में तो मैंने कभी देखा नहीं है, नहीं तो मैं पारलाई से वेस्ट जाता तो सड़क वो रेलवे स्टेशन के दोनों ओर लॉटरी के ऐसे बड़े बड़े बिछा के बैठे होते थे। तो कुछ लोगों को ऐसा नशा सा हो जाता लॉटरी का, वो 2-5 रुपए की सही पर ले तो लेते ही थे। तो सरकार भी जुआ खिलाती है। इन दिनों भी शेयर मार्केट में और लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं ना, उसके कारण एक तरह की निष्क्रियता भी लोगों में है। बिना कुछ किए बैठे बैठे ही कुछ मिल जा रहा है। मुझे किसी ने कहा था, टैक्सेशन जीएसटी वाला था उसने, कि मैंने उनसे ये पूछा कि अचानक से क्या सूझा कि इनकम टैक्स की जो मर्यादा है उसको इतनी बढ़ा दी गई। तो ऐसी क्या विचार सूझा सरकार को? तो वो उन लोगों के लिए है जो ऐसे सटोड़िया हैं और 1.5-2 लाख से ज्यादा इनकम जिनको शेयर मार्केट में से हो जाती है, तो पहले वो इनकम टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होती थी, यानी टोटल इनकम में उसको गिन लिया जाता था। पर अब सरकार ने जो नया कानून दिया है उसमें ये व्यवस्था दी है कि अगर सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर प्रॉफिट आपका शेयर मार्केट में हो रहा है तो वो टैक्सेबल है, वो उसके ऊपर पीछे 12 लाख की सीमा लागू नहीं होगी। तो अब देखो, लोग जिस प्रकार के किसी भी प्रकार की अपनी पढ़ाई लिखाई या शारीरिक मेहनत के बिना ऐसे ही बैठे बैठे पैसे जिनको कमाने की आदत हो गई है, तो समाज के लिए वो थोड़ा अलार्मिंग है। तो उसके ऊपर नियंत्रण वो लाना चाह रही है। धर्मशास्त्र के हिसाब से तो ये सब इनकम है वो अधर्म रूपी है। अपनी वर्णाश्रम की वृत्ति तो ये है ही नहीं किसी में, तो सनातन धर्म के हिसाब से भी नहीं है ये। मुसलमान भी कुरान इसको मान्य नहीं करती है। ईसाइयों का पता नहीं है, पर यहूदियों का ऐसा रहा है शुरू से यही कि वो जहां जहां जिन जिन चीजों की मना की है उन सबको उन्होंने पैटर्नाइज किया, अच्छा पैसा कमा लिया। यहूदियों को शायद ये ज्यादा समस्या नहीं करने देती, उनके यहाँ इतना प्रतिबंध नहीं है इन सब का। और सब धर्मों में इसकी निंदा तो है ही। यानी प्रायः सभी धर्मों में ब्याज के पैसे को भी पाप रूप माना गया है, तो ये तो ब्याज का भी बाप हो गया, जुआ ही हो गया ना एक तरह से। जी, आपने जो सोने के विषय में जो समाधान किया जी, लेकिन मेरा भी वही प्रश्न था कि पहले कि परीक्षित जी को क्यों ये क्या कारण होगा, क्योंकि ये पता नहीं चला कि जैसे ही मैं उनको ये स्वर्ण में रहने का स्थान दे दूंगा तो वो मेरे ही माथे आके चढ़ बैठेगा, जब मुकुट स्वर्ण का मुकुट धरा। लेकिन जी वही जब आपने समाधान किया, लेकिन वो मुकुट तो उनका खुद का ही था और उन्होंने धरा था, तभी जाके कली का प्रवेश में आया, वेश आया। तो फिर वही प्रश्न वापस खड़ा हुआ कि आपने जैसे समझाया कि ये जो स्वर्ण से जो बैर या हिंसा होता है उसके लिए कली का स्थान, लेकिन राजा ने तो खुद का ही मुकुट था, उसने पहना था, फिर भी कली ने प्रवेश कर लिया। तो स्वरूपतः उसको स्थान दिया ही है ना। अब वो अधर्म
किस तरह से पैदा करता है या कली को किस तरह से बढ़ाता है, वो हिंसा, वेर आदि बढ़ाकर। लेकिन ये राजा परीक्षित जी के जो उदाहरण से ले, तो उन्होंने पहना था, फिर तो भी कली का प्रवेश आ गया, यानी पहनने मात्र पे भी कली का प्रवेश हो सके नहीं, प्रश्न था। और उसका समाधान तो नीचे आ गया, क्योंकि मुझे पहले वही प्रश्न था कि जब परीक्षित को ये समझ में नहीं आया कि अगर मैं उनको स्वरूप दे दो स्थान तो मेरे माथे आके बैठ जाए, लेकिन फिर नीचे जो उत्तरा के पुत्र से फिर उसका समाधान हो गया कि उन्होंने विवेक का नहीं रहा। जी, यहाँ एक वैष्णव आते थे, वो ऐसा सोने का कुछ पहन के निकले होंगे, तो किसी उचक्के ने उनकी चेन को खींच लिया। फिर हल्ला तो मचा बहुत, पर उन्होंने नकली पहनी हुई थी, दिखाई ऐसे दे रही थी कि वो सोने की हो। तो ललचा गया मन, वो कली का प्रवेश वहां हो गया। फिर वो दूसरे दिन जा रहे थे तो वही आदमी फिर से आया और जोर से चांटा मारा उनको, नकली पहनते हो ऐसे करके। तो आप सोना पहने हैं तो नकली सोना पहने तो भी समस्या है, तो वस्तु स्वरूप में ही है। मन में आया था सोना बैर रूप है और हिंसा भी बैर रूप है, सोना बैर कैसे, ये अभी हम बोलो इससे स्पष्ट करना है, वो करता ही है। अगर आपके पास है या नहीं है अलग विषय है, आपने नहीं पहना है कोई बात नहीं। अगर कोई अपने शरीर पे लदा के घूम रहा है तो उसको देख के भी लोग ईर्ष्या से जलते तो हैं, कुछ कमेंट किए भी ना रह नहीं सकते। हमारी जबान चलती है, बड़े लटक मटक करके घूम रहे हो और बहुत बढ़ गया है पैसा, कुछ भी ऐसा बोले बिना आदमी से रहा नहीं जाता है। हाँ, तो ये उसी के भाई बहन है ना, वहीं से तो शुरू होता है। अगर आपने मन में कुड़कुड़ाए, बगल वाले को बोला, जिसने पहना है उसको पता चला कि मेरे विषय में कानाफूसी हो रही है, तो उसके मन में तो पैदा हो गया ना भाव आपके प्रति। बहुत सीधा ही बोलेगा कि मैं तुम्हारे बाप का थोड़ी पहन रहा हूं, मेरा है, पहन रहे हैं, तुमको क्या समस्या है। शुरू हो गई रामायण। हाँ, और कुछ विषय है? समाधान कैसे निकालें? कभी आप आते जाते देखो, गडरिया लोग इतने सारे पशुओं को लेकर अपने साथ घूमते हैं, कई बार तो हम गिन नहीं सकते हैं, उतनी बड़ी बड़ी टोली होती है इनका, गुजरों की। ऊंट हो, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो। मैंने तो ऐसे ही एक बार कभी ऐसे हम लोग घूम रहे थे और वहां बकरी वाला आया विंजान बालकृष्ण जी के बैठक जी के पास। तो मैंने उससे पूछा कि एक बकरी कितने की होती है, तो उसने कहा कि 8 से 10 हजार रुपए की होती है। मैंने वहां तो गिनने बैठा, मैं 1000 से ज्यादा 300-400 से ज्यादा बकरियां उसके पास थी। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, अब वो इतने लाखों पति आदमी था वो। अगर वो उनको माल ही बोलते हैं वहां की भाषा में, ये माल ढोर जो पशु होते हैं उनको वो माल ही बोलते हैं। तो वो कितने माल का मालिक था। सफेद रण में जाते हैं, वहां बन्नी प्रदेश आता है, वहां भैंसें होती हैं, वहां की बड़ी प्रसिद्ध भैंसें। वो एक एक भैंस 1.5, 2 लाख रुपए की होती है। अब ऐसी तो सैकड़ों भैंसों का उनका तबेला होता है, यानी वो नेसड़ा कहते हैं वहां उसको। अब वहां देखो कोई कली नहीं है। तो वहां कोई कली नहीं है, मजे से वो रह रहे हैं। सोना वोना कुछ भी रखोगे तो समस्या लेना पड़ेगा।
ये तो बैग भी चोरी हो जाती है। हाँ होती है। अपने विराट राजा के समय कौरव लोग विराट राजा की कैयाओं को चोरने तो आए थे। उस समय वो माल होता था तो उसको चोरते थे। बदल गया परिप्रेक्ष्य। स्वर्ण के विषय में ऐसा समझ सकते हैं कि वैष्णव में तो ऐसी रीत है कि अपने लिए कुछ भी लाए तो पहले यानी प्रभु को समर्पित करके ही फिर पहले वस्त्र आदि जो स्वर्ण आदि भी तो प्रभु को धराया हुआ या समर्पित किया हुआ स्वर्ण में फिर कली न रहे, ऐसा विचार सकते हैं। विचार करके देख लो, अगर कंपाउंड में रखकर सो सकते हो तो कोई चोरी नहीं ले जाए और चुर जाए तो मन में कुछ राग द्वेष नहीं हो तो मान सकते हैं। अंतिम से चौथी पंक्ति है ना, उसमें विवेक को कम मानने की सूचना मिलती है। सूचना से समझ में नहीं आ रहा है क्या बताना चाहते? सूचना मिलती है नहीं, औत्तरे ये मूल में आया ना। हाँ, औत्तरे यानी परीक्षित उत्तरा के पुत्र ने ये जो स्थान दिए वहां जाके कली बस गया। तो यहाँ औत्तरे पद का प्रयोग क्यों कहा? तो वो उत्तरा का पुत्र है ऐसा कहकर उसमें ये विवेक जाता रहा। उसकी माँ के संदर्भ नाम से उसकी पहचान देकर ये कहा कि उसका विवेक जाता रहा, ये सूचित होता है। तो सूचित होना चाहिए, सूचना मिलती है ये लिखा है। वही बात तो एक ही है। देखिए धन्यवाद। एक ये प्रश्न था कि कार्य रूप से स्थानापन्नत्व है, तो मतलब अगर सोने के अंदर कली का प्रवेश हुआ तो वैर रूप प्रकट करेगा, ऐसे समझे कि वैर रूप मतलब जितने दिखे रज क्रोध रूप वाला है, मतलब रज के अंदर कली ने प्रवेश किया तो क्रोध को प्रकट करेगा, ऐसे समझे? स्थानापन्नत्व का मतलब कार्य रूप से स्थानापन्नत्व। देखो, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये चार इन चीजों को गिनाई। तो द्यूत, सुरापान, स्त्री और हिंसा, वो पांचवा सोना। तो ये वस्तु कली के स्थान है या अधर्म का मूल है? तो कहते कि ऐसे नहीं समझो, ये सब अनर्थ, मद, काम, रज और वैर इनको पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए ये कार्यतः ये कली का स्थान है। अब वो कौन से कैसे करते हैं, क्या पैदा करते हैं, तो उसका यहाँ पर स्वरूप समझा दिया गया। द्यूत है जो अनृत रूप है, इसी तरह सुरापान है वो मद पैदा करता है, स्त्री है काम पैदा करती है, और इसी तरह जो हिंसा है वो क्रोध और रज है। सुवर्ण आदि जो है हिंसा और सुवर्ण है वो वैर भी पैदा करते हैं। इस तरह से कार्यतः ये सब हैं उनका स्थान, स्वरूपतः नहीं। जी मतलब जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, अगर सोना किसी ने बाहर रख दिया और कोई ले गया तो उसको राग द्वेष भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, तो वहाँ कली का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ, मतलब हाँ और क्या। जैसे पोटा वाले पुरुषोत्तम लाल जी का प्रसंग सुनाते हैं ना कि उनका कोई कर्मचारी ये ठाकुर जी का गादी का हार जड़ों का चोर गया, तो घर में तो हल्ला मच गया, पर उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं पड़ी। तो कुछ लोग जिनको पता चला वो उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए, अरे बहुत बुरा हुआ, यूं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
तो क्या सोचना चाहिए? तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो लोग ये कहेंगे कि जो इतना सेवा परायण है, धर्म परायण है, उनके वहां उनकी सेवा में रहने वाले भी ऐसे दुर्गुणों से रहित नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमारे जैसे की क्या स्थिति? तो हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए किसी को कि चोरी हुई है। ऐसा करके और उनने बात को कल्पेश भाई का प्रश्न का समाधान यहाँ हुआ। सोना ठाकुर जी को अंगीकार किया समर्पण। और खूबसूरती की ये बात है कि ये तो ठीक है, उन्होंने ये कहा और प्रसिद्ध हो गया प्रसंग, पर वल्लभ कुल के प्रत्येक घर की ये कथा है कि उनके यहाँ जो सेवक वर्ग होते हैं वो पीढ़ियों से चोर है, उनकी कई जनरेशन चोर है, पर वो सबके सब उसी वल्लभ कुल के घर में ही रहते हैं और उनके यहाँ ही उनका निर्वाह भी होता है। हर एक की दास्तान है, हर एक कर्मचारी की, वो मुखिया से लेके भीतरिया से लेके खवास हो या जलगड़िया हो, वो एक से, पर उनकी जो चोरी की एक मर्यादा है वो बंधी हुई है। लिमिट जो होती है ना सबकी अपनी अपनी, वो लिमिट बंधी हुई है, किस प्रकार की चोरी, कितनी चोरी। और ये बात है वो उनके मालिक भी जानते हैं। जैसे कोई प्रसाद की चोरी करता है, कोई भंडार में से कुछ चोरी करता है, कोई ठाकुर जी के पात्रों में से या आभूषण में से, टूटे में से, उसमें से कुछ चोरी करता है, कुछ भेंट में से करते हैं, वो सबको सब पता है। ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं, सभी जगह ऐसा होता होगा, जहाँ भी नौकर मालिक का संबंध हो वहाँ ये सब होता ही है। पर यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप चोरों को रखो ही, और चोरी करते पकड़ा जाए तो भी फिर पासा वो अपने स्थान पे ही रहेगा, वो रुखसत नहीं होगा। जूनागढ़ में मुझे पता है, वो जयंती भाई मुखिया जी था, उसने वही सोना का पाटिया का हार करीब 1.5 किलो वजन का था, जड़तर का, चोर गया, हल्ला मचा। फिर वो 6-8 दिन के बाद, जब वो जन्माष्टमी के बाद फिर राधाष्टमी आने वाली थी, जब वो धराने का था तो मिला नहीं, तो हल्ला मचा। फिर सर्च किया, क्योंकि वो रहते हवेली में ही थे, तो उनके घर में से ही निकला वो हार। गलती हो गई, ठीक है अब दोबारा मत करना, कल से अपरस में ना लो। तो वहीं मरे। हाँ मतलब वो जिए तब तक वहीं रहे, हवेली में ही उनकी देह छूटी। परिणाम तो जैसे खराब ही मिलता है आखिरी में, तो दोनों द्रव्य क्या कैसे पछता होगा क्या पता। पता नहीं, उनको तो पचा, मैंने देखा। मैंने जन्म पति अगले जन्म तो भुगतना पड़ेगा बना। खैर कहने का मतलब ये है कि ये कार्यतः ये सब स्थान है, ये मुख्य रूप से समझना है। तो जहां जहां भी ये कार्य अनृत, मद, काम, रज और वैर हैं, वो इन स्थानों से नहीं आते हों, किसी और स्थान से आते हों, तब भी वो कली का स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए तात्पर्यतः। हाँ जी, एकदम स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। 39वें श्लोक पूरा हुआ ध्यानीलाल जी का। अब मेरा क्रम कृपना 40वीं श्लोक। अच्छा, आप तो एकदम सनातन हो गए। आप चल ही रहा है, क्या 3 दिन से चल रहा है। ठीक है, हो गया समय, नहीं हुआ कर लो आप, 1-2 श्लोक तो कर लो। अच्छा, अध्याय तो पूरा ही होने को है। कल कौन सा वार है? 5 श्लोक बचे, 5 श्लोक और बचे बस। हाँ तो फिर कल, हाँ कल कर लेते हैं, कल हो जाएगा। कल घूम पर ये हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ये 40 वाला कर लो तो ये एक विषय पूरा हो जाए। हाँ ठीक है। अथैतानि न सेवयत। इस प्रकार
कलयुग में दिए गए स्थानों को बताकर उसी प्रसंग से धर्म की आज्ञा अनुसार चलने वालों को उपदेश किया जा रहा है। अते स्थाने ने सेवत वसुभय पुरुष क्वचित विशेष तो धर्मशीलो राजा लोके गुरुपति। अपनी उन्नति चाहने वाला पुरुष कभी भी इन 5 स्थानों का सेवन न करे, विशेष करके जो धर्मशील राजा है, जो लोग को शिक्षा देने के कारण लोक गुरु तथा लोक का पालन करने के कारण पति कहलाता है, वह तो कदापि इन स्थानों का प्रयोग न करे। अपनी उन्नति चाहने वाला पुरुष कभी भी इन 5 स्थानों को उपयोग में न लाए, और विशेष करके धर्मशील राजा है और लोग को शिक्षा देने के कारण लोक गुरु और लोक का पालन करने के कारण पति कहलाता है, यानी उसको तो कदापि भी इन स्थानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतः शब्द नया प्रसंग प्रारंभ करने में प्रयुक्त होता है। जो उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, अपनी उन्नति के अभिलाषी है, उन्हें इन झूठ आदि अधर्म के रूपों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वचित अर्थात कभी भी नहीं, प्रमाद यानी आलस्यवश से भी नहीं, क्योंकि पाक्षिक दोषों का भी परिहार कर देना चाहिए। इस प्रकार यानी इन्हें झूठ आदि अधर्मों के रूपों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वचित अर्थात कभी भी नहीं, आलस्य भी नहीं, क्योंकि पाक्षिक दोषों का परिहार कर देना चाहिए। ये कृपा तुझे मुझे समझ में नहीं आया, पाक्षिक दोष क्या है मुझे बताना इसको। इस प्रकार पाक्षिक मतलब थोड़ा सा भी, पाक्षिक का मतलब रंचक भी दोष हो, लेश मात्र भी दोष हो, तो उसका परिहार उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार पदार्थों के आग्रह से उनका सेवन करते करते कभी कलिकाल के स्थान का भी सेवन करने में आई सकते हैं, और तब महान अनर्थ हो जाता है। इसलिए 5 स्थान कलिकाल के स्थान है, यानी आग्रह से भी उनका सेवन करते करते कभी कलिकाल का स्थान भी सेवन करने में आ जाता है। जैसे राजा परीक्षित को ही वो स्वर्ण का मुकुट धारण किया, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई और उन्होंने तक्षक ऋषि को उनके सांप में गला लग गई। वो आगे का प्रसंग सब जानते हैं, मैं कहने की जरूरत नहीं है। सेवन करने में आ सकते हैं, तब महान अनर्थ हो जाता है। इसलिए 5 स्थान कलिकाल के स्थान है। इस शंका के भय के अर्थ में उन्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, यानी भय के अर्थ में यानी इनसे डरना चाहिए और इनको दूर से ही इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। एक क्षण, इसमें ये जो कहा ना कि पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय, यानी अगर किसी में दोष है तो दोष इतना हो तो उसका परिहार करना, थोड़ा हो तो परिहार नहीं करना, ऐसी उपेक्षा बुद्धि दोषों के प्रति नहीं रखनी चाहिए। उस अभिप्राय से दोष यदि किंचित मात्र है तब भी उसका निर्मूल कर देना चाहिए। वो कैसे, उसका अब यहां निरूपण करते हैं कि पदार्थाग्रहेण सेवमाने कदाचित कलिस्थानमपि सेवेत। पदार्थाग्रह से इसका क्या मतलब है, वो लेख का समझाते हैं कि विध्युक्त हिंसाद्याग्रहेण इत्यर्थः, यानी जिन जिन स्थानों जिन जिन जगह पर कली को स्थान दिया है, जैसे कि हिंसा, तो हम ये कहें कि जिसमें वेदाज्ञा नहीं है ऐसी हिंसा में कली का वास होता है, और वेदाज्ञा से की जाती हिंसा में कली का वास नहीं होता है। तो हमने हिंसा में जो विभाजन है, एक कली का जिसमें वास है ऐसी और एक कलिवास रहित हिंसा, तो हमने उसको पकड़ लिया कि हम ऐसा करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि
पदार्थाग्रहेण सेवमाने कदाचित कलिस्थानम अपि सेवित, फिसल जाओगे आप। यानी वेद में आज्ञा की गई है उस प्रकार की हिंसा करते करते वेद आज्ञा एक और रह जाएगी और आप हिंसा प्रधान हो जाओगे, ऐसा संभव है। इसी प्रकार सौत्रामणि में सुरापान की छूट दी गई है। सौत्रामणि में सुरापान करते करते सौत्रामणि एक और रह जाएगा और तुम सुरापान के लिए सौत्रामणि करते हो जाओगे, ऐसा पलट जा सकता है। ततो महान अनर्थो भवेत, और ऐसा होगा तब तो महान अनर्थ हो जाएगा। तस्माद एतानि पंचापि दूरते एव परिहरणीयानि कलिस्थान शंकया, इसलिए ये जो 5 स्थान हैं वो कली के स्थान मानकर और दूर से ही इनका परिहार कर देना चाहिए। यानी तात्पर्य ये हुआ कि वेदाज्ञा होते हुए भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। करें आगे। जहाँ इससे एकदम विपरीत होने का निश्चय हो तो क्या विधान है और क्या निषेध, और राजा के लिए सब विपरीत स्थितियां संभावित होने के कारण विशेष रूप से मानी गई है। राजा के लिए तो विपरीत स्थिति संभावित होने के कारण विशेष रूप से मानी गई है, और विशेष करके राजा परीक्षित तो धर्मशील राजा है। वे तो अधर्म के विरोधी है और वे लोक गुरु है और उपदेश करता है। यानी राजा परीक्षित तो धर्मशील राजा कहे गए हैं और अधर्म के विरोधी है और लोक के गुरु बताए गए हैं और उपदेशकर्ता भी बताए गए हैं। अपने शिष्यों को श्रेष्ठ आचरणों की शिक्षा देने वाले हैं और वे अपने शिष्यों को श्रेष्ठ आचरणों की शिक्षा देने वाले बताए गए हैं और रक्षा करने वाले भी हैं और प्रजा का पालन करने वाले भी हैं। राजा के धर्म प्रजा में आते हैं, इसलिए राजा को सावधानी पूर्वक इनसे बहुत बहुत दूर ही रहना कर बताया है। ये 40 श्लोक पूरे हो जाए। हाँ, कुछ हो विचारणीय तो बस यहाँ इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि यत्र पुनः व्यतिरेकेण निश्चय तत्र न विधि न प्रतिषेध। जहां ये बात समझ में आ जाती है कि ये कली के स्थानभूत पदार्थ है, उसको तो दूर से ही उससे बचना चाहिए। पर जहां पर ऐसा निश्चय नहीं होता हो, यानी न तो उसका विधान हो न उसका निषेध हो, तो यत्र पुनः व्यतिरेकेण निश्चय तत्र न विधि न प्रतिषेध। ये कली के स्थानभूत पदार्थ नहीं है, ऐसा यदि हमें समझ में आ रहा है तो उस विषय में न तो विधि है और न उसका निषेध है। तो जैसे वो हरी बत्ती और लाल बत्ती होती है रुकने के लिए और जाने के लिए, और बीच की एक बत्ती होती है पीली सावधानी की, तो बस वो सावधानी वाली बत्ती जल बुझ रही है। आपको न तो रोका है न आपको जाने के लिए कहा गया है। तो ऐसी वृत्ति यहाँ हमें रखनी चाहिए। इसलिए अधर्मवर्तिनी यत्र एतत् सिद्धांतात् व्यतिरेक निश्चय परम तत्र तु विधि निषेधौ न नियामकौ इत्यर्थः। यद्वा स्वैरम चरन्ति मुनयः इत्युक्त प्रकारेण येषाम कालानपेक्षा तत्तथा इत्यर्थः। तो जहां विधि और निषेध दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो जैसे यहाँ पर स्त्री को स्थान दिया तो स्वस्त्री, तो अपनी स्त्री का सेवन करे कि न करे, तो उसमें यहाँ कली का स्थान तो नहीं दिया है। पर विषय बुद्धि से यदि सेवन करेगा तो फिर कली वहां भी प्रकट हो सकता है।
इसी तरह पदार्थ के आग्रह से यदि किसी भी वस्तु का सेवन किया जाता है तो यदि उसमें कली का स्थान है तो कली का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा, ऐसा तात्पर्य। प्रभाव भी हो सकता है, निश्चित नहीं होगा। जैसे ये जो स्थानों में निश्चित उसका वास है, अन्य स्थान जो बताए हैं आपने, जो बताया अभी, उसमें प्रभाव हो सकता है ना? एक प्रभाव ऐसे नहीं, यहाँ क्या बताया है कि किसी पदार्थ के आग्रह से यदि सेवन किया जाता है तब फिर वो कली का स्थान बन जा सकता है। तो जैसे अभी हमने ये देखा कि ये बुद्धों जैनों के काल में, बौद्धों के काल में ये हो गया था ना कि पशु हिंसा प्रधान यज्ञ होने लग गए। तो वो यज्ञ कर रहे थे, उसके कारण पशु हिंसा नहीं करते थे, पर पशु हिंसा के लिए यज्ञ होते थे। तो ये गड़बड़ हुई। हाँ, तो फोकस है वो यज्ञ के ऊपर नहीं रह गया, तो क्योंकि यज्ञ के बिना हम नहीं खा सकते हैं, तो खाने के लिए यज्ञ का बनाओ ऐसे, तो ये हो सकता है। ठीक है जी। प्रणाम जी। ये राजा के लिए ये सब विपरीत परिस्थितियां संभावित होने के कारण विशेष रूप से मना की गई है, तो इसका कैसे समझे जी? क्योंकि वो लोक गुरु है, पति है, धर्मशील है, तो लोक गुरु होने से यदि उसका ऐसा विपरीत आचरण होगा तो उसकी जो शिष्य वर्ग हैं, यानी उसकी जो जनता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए राजा को विशेष रूप से कहा यहाँ, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोक गुरु पति। जी जी जी। यानी वो तो वैसे सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको विशेष रूप से मना की गई है, उसको ज्यादा सावधानी रखनी। कर सकता है ऐसा नहीं, अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित। सामान्य पुरुष के लिए ये पहले ये कह दिया कि इसका सेवन न करे, कभी भी न करे। और विशेषतः धर्मशीलो राजा लोक गुरुपति, और राजा तो बिल्कुल ही न करते। तो सामान्य लोगों को कहने के बाद राजा को थोड़ा कठोर शब्दों में इनका सेवन करने का निषेध क्यों किया? क्योंकि राजा उपदेशक थे। जी। ऐसे तो जी, लेकिन राजा तो सब इसमें ही रहते थे, यानी उल्टा ही देखने तो मिलता है नॉर्मली तो, लेकिन उनको स्पष्ट रूप से मना किया गया है। हाँ, स्पष्ट मना किया है। जी जी जी।